हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलजार पंवर में। साथियों, आज हम बौद्ध धर्म से जितने भी लगभग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में लगभग बौद्ध धर्म से 80% है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, वो सभी एग्ज़ामों के लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बौद्ध धर्म से क्वेश्चन गलत जाने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अच्छे से करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितनी भी वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है, वो जैन धर्म से हो या सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता, एंसेंट हिस्ट्री की, वो सभी वीडियो आप जाके देखिए। तो आपके एंसेंट हिस्ट्री से या जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर आप उन वीडियो कर लेते हैं तो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध ने, ऑप्शन सी मखली गोसाल ने, या फिर ऑप्शन डी उपाली ने। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 461 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश के मुखिया थे? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी कोलिय, ऑप्शन डी केकेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक्य कुल के राजा थे या शाक्य वंश के राजा थे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी उपाली, या फिर ऑप्शन डी सिद्धार्थ। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी कोलिय, ऑप्शन सी जातक, या फिर ऑप्शन डी वर्धन। तो शाक्य वंश से तो इनके पिता थे, तो माता किस वंश से थी? कोलिय वंश से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मौसी तथा सौतेली माँ जिसने इनका पालन पोषण किया, उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी यशोधरा। तो गौतम बुद्ध की माता इनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इनका पालन पोषण किसने किया? जो इनकी मौसी भी थी और इनके पिता ने उनसे शादी कर ली थी, वो इनकी सौतेली माँ भी बनी। तो वो थी प्रजापति गौतमी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी यामिनी, या फिर ऑप्शन डी पद्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशोधरा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के एक पुत्र हुआ, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी उपाली या फिर ऑप्शन डी वर्धमान। तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए राहुल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि किसके अन्य नाम थे? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी शुद्धोधन। तो तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि नाम थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के, और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जब नगर भ्रमण पर निकले तो उन्हें कौन सा दृश्य दिखाई नहीं दिया था? कौन सा दृश्य नहीं दिया था? जब वो नगर के भ्रमण पे निकले थे, नगर की सैर पर निकले थे, तो उन्हें 5 दृश्य दिखाई दिए थे और इनमें से एक नहीं दिखाई दिया था। अब देख लेते हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए गरीब व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मर्द या एक शव, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति या एक अमीर व्यक्ति। तो ये 5 तो दिखाई दिए थे, एक अमीर व्यक्ति नहीं, क्योंकि वो अमीर तो वो खुद थे। तो एफ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? पूछा कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया सिद्धार्थ ने? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 29 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 32 वर्ष। तो सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में कर दिया था क्या गृह त्याग? तो 29 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को 6 साल की तपस्या के बाद, 6 साल की तपस्या के बाद किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए ऋजुपालिका, ऑप्शन बी निरंजना या फिर ऑप्शन सी कोसी या फिर ऑप्शन डी गोमती। तो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 साल तपस्या करी महात्मा बुद्ध ने 6 साल तपस्या करी और उन्हें निरंजना नदी या जिन्हें फाल्गुनी नदी भी कहा जाता है, फाल्गु नदी, उसके तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भाई निरंजना नदी के तट पे हुई थी, लेकिन किस वृक्ष के नीचे हुई थी? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी नीम या फिर ऑप्शन डी आम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी वैशाली या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? प्रथम उपदेश, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती या फिर ऑप्शन सी सारनाथ या फिर ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? सर्वाधिक, पहला उपदेश तो दिया सारनाथ में। सर्वाधिक पूछे हैं तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती या फिर ऑप्शन सी वाराणसी या फिर ऑप्शन डी पावापुरी। तो सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? भाषा पूछी है उपदेशों की। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। तो महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा वैशाली में किससे ली? वैशाली में किससे ली? तो इनके गुरु कौन थे? ऑप्शन ए अलारकलाम, ऑप्शन बी रुद्रकराम, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उपाली। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ली थी अलारकलाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी दोनों। तो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली दोनों। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति किसके कहने पर दी थी? कहां पर दी थी? वैशाली में। और किसके कहने पर दी थी?
ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी आनंद या फिर ऑप्शन डी जमाली। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आनंद। सी इज द राइट आंसर। इनके प्रिय शिष्यों में से थे आनंद। उन्हीं के कहने पे वैशाली में इन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए आम्रपाली, ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी यशोधरा या फिर ऑप्शन डी महामाया। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का तरीका किस धर्म से संबंधित है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म या ऑप्शन डी शैव धर्म। तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस राजा ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार या फिर ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी उदयन। तो बेलूवन में नामक विहार किसने बनवाया? तो वो बनवाया बिंबिसार ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद के सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म या फिर ऑप्शन डी सनातन धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। बी इज द राइट आंसर। क्षणिकवाद का सिद्धांत भी इसमें है, शून्यवाद का सिद्धांत भी इसमें है और अनेश्वरवाद का भी, ठीक है। इसमें ना तो ईश्वर को माना गया है, ठीक है, ना ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ना इसमें सब कुछ शून्यवाद है, शून्य हो जाना है। क्षणिकवाद सब खत्म हो जाना है, क्षण भर के लिए है सब कुछ। तो तीनों सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अंग नहीं है? आचरण, बुद्ध, धम्म, संघ। तो बौद्ध धर्म के तीन आचरण कौन कौन से है? बुद्ध, धम्म, संघ। आचरण नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सूत्र पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक या फिर ऑप्शन डी संघ पिटक। तो पहली बात तो ये कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है सीधा सीधा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। और इसमें कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं अभी। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों त्रिपिटक में आते हैं, लेकिन संघ पिटक नहीं आता। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ, ऑप्शन ए श्रेष्ठ ज्ञान, ऑप्शन बी ज्ञान की टोकरी या फिर ऑप्शन सी श्रेष्ठ वंश या फिर ऑप्शन डी श्रेष्ठ आचरण। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की टोकरी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु थी। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या थी? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु पूछा है इसकी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, बी कौशाम्बी, सी पावापुरी या ऑप्शन डी वैशाली। तो इनकी कहाँ पर हुई थी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बी इज द राइट आंसर। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, एशिया का ज्योति पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग,
अष्ट महास्थान, या ऑप्शन सी अष्ट प्रधान, या फिर ऑप्शन डी अष्टशील। तो उन्हें कहा जाता है अष्ट महास्थान। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, या फिर ऑप्शन डी राजगीर में। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में कुल कितनी बौद्ध संगति हुई? बौद्ध संगति पूछा है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो कितनी बौद्ध संगति हुई है? 4 बौद्ध संगति। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, 4 बौद्ध संगति कब कब हुई और किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष रहे, वो सब मैंने ऐड कर दिया है। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 483 BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? राजगीर में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? 383 BC, यानी ईसा पूर्व। कहाँ हुई? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। और किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। और किसके शासनकाल में हुई? अशोक के। चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई? या प्रथम शताब्दी भी आता है। कहाँ पर हुई? कुंडलवन में हुई। कुंडलवन पड़ता है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उनके शासनकाल में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? पहली बात तो कब बटा था बौद्ध धर्म? जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कितने भागों में? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 में। 2 में हीनयान और महायान दो पार्ट में डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला की किसने की थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी अशोक, या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी गोपाल, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा किस काल में बनाई गई? पहली बात तो यह है कि भूमि स्पर्श मुद्रा कहां पर है? सारनाथ में है। सारनाथ में है भूमि स्पर्श मुद्रा। और किसके शासन काल में हुई थी वो देख लेते हैं। मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या सातवाहन काल में? तो इसका सही आंसर हो जाता है गुप्त काल में। तो बी इज द राइट आंसर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, या फिर ऑप्शन सी कुषाण काल में, या फिर ऑप्शन डी वर्धमान काल में? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसके समय में दिया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, या फिर ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए कनिष्क। ए इज द राइट आंसर। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे पहले किस की मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मखली कौशल या फिर ऑप्शन डी आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन ए जापानी द्वारा, ऑप्शन बी चीनी द्वारा या फिर ऑप्शन सी बांग्लादेशी द्वारा या फिर ऑप्शन डी भारतीय द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापानियों द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोध गया में जो महात्मा बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा है वो जापानियों के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध की 30 फीट ऊंची तथा 10 फीट लंबी शयन मुद्रा में मूर्ति कहाँ स्थित है? 30 फीट ऊंची है और 10 फीट लंबी है, शयन मुद्रा में है। तो वो है पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, बोधगया में या लुम्बिनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। बोधगया में 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबी शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली थी, प्रथम मूर्ति शैली कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए गांधार शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली या फिर ऑप्शन सी द्रविड़ शैली या फिर ऑप्शन डी अमरावती शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मथुरा शैली। प्रथम मूर्ति शैली थी मथुरा शैली, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? 10 कुमार चरित्र को, बी बुद्ध चरित्रम को, सी देवी चंद्रगुप्तम को या फिर ऑप्शन डी पंचतंत्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्रम को। तो बुद्ध चरित्रम बौद्ध धर्म का रामायण कहलाता है और ये किसके द्वारा रचित है? अश्वघोष के, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा वैसे कौन सा है? पोतला महल। ऑप्शन ए लासा तिब्बत, ऑप्शन बी संघाई चीन में, ऑप्शन सी टोक्यो जापान में या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लासा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। चलो करते हैं। गर्भ, एक तरफ तो दे रखे प्रतीक चिन्ह, एक तरफ दे रखे इनकी घटनाएं। तो गर्भ, जब ये गर्भ में थे तो इनका क्या प्रतीक चिन्ह था? तो गर्भ में था उसका हाथी था, ए इज द, ये हाथी हो जाएगा। बी, जब जन्म हुआ इनका तो इनका प्रतीक चिन्ह कमल, सही है। सी, गृह त्याग किया तो घोड़ा, सही है। युवावस्था में सांड, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति में बोध वृक्ष और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर है? यह है आपका बी में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है जब इन्होंने गृह त्याग किया गया था? ऑप्शन ए धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी निर्वाण, ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण या फिर ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाविनिष्क्रमण, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में कहा गया है, क्या कहा गया है प्रथम उपदेश को? ऑप्शन ए धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी निर्वाण या फिर ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो जब इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसे कहा गया है धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? मृत्यु को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए संबोधन, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी धर्मचक्र परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी महाविनिष्क्रमण। तो मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो किस स्थान पर दिए थे सर्वाधिक? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में कितने लोगों को दिया? ए 10, बी 5, सी 15 या फिर डी 20।
तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 सन्यासी या 5 साधुओं को दिया था, जो इन्हीं के साथ तपस्या कर रहे थे और जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया था, उन्हें ही इन्होंने बाद में अपना प्रथम उपदेश दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो किसके सिक्कों पर? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए कल्पसूत्र, ऑप्शन बी आगम, ऑप्शन सी ललित विस्तार या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ललित विस्तार। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन ए ललित विस्तार पे, ऑप्शन बी बुद्ध चरित्रम पर, ऑप्शन सी कल्पसूत्र पर या फिर ऑप्शन डी राजतरंगिणी पर। तो लाइट ऑफ एशिया जो आधारित है वो है ललित विस्तार पर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ऑप्शन ए आनंद को, ऑप्शन बी नागार्जुन को, ऑप्शन सी गोपाली को या फिर ऑप्शन डी महेंद्र को। तो चीन किसे भेजा गया था? नागार्जुन को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य सिद्धांत प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? ये दार्शनिक होगा, दार्शनिक नहीं दार्शनिक। हाँ, तो शून्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए अशुघोष, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति या दीक्षा ग्रहण करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सुभद्र, ऑप्शन बी सी उपाली, ऑप्शन डी महेंद्र। तो कौन था? सुभद्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख या अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी रुमनदेई, ऑप्शन सी मानसेरा या फिर ऑप्शन डी जूनागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी रुमनदेई अभिलेख, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के अभिलेख से यह पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किस अभिलेख से पता चला था? तो पता चला था रुमनदेई से। और वो किस वंश से था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण या फिर ऑप्शन सी मौर्य या फिर ऑप्शन डी शुंग। तो वो था मौर्य वंश से, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रुमनदेई अभिलेख अशोक का अभिलेख था जो मौर्य वंश से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? किस राज्य में महापरिनिर्वाण हुआ? ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी मल में, ऑप्शन सी अंग विहार में, ऑप्शन डी वत्स में। तो किस में हुआ था महापरिनिर्वाण? कहाँ पर हुआ इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, और जो पड़ता है मल यूपी में। बी इज द राइट आंसर, जो मल महाजनपद था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था? इनमें से किस किस का था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी गांधार या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो महात्मा बुद्ध के जीवन का जो संबंध था कौशल से भी था और मगध से भी था, लेकिन गांधार से नहीं था। तो डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी घनानंद। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी सांची में या फिर ऑप्शन डी वैशाली में। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? प्रथम उपदेश जहाँ दिया था इन्होंने, तो कहाँ पर दिया था? वो सारनाथ में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद किसने की थी? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी सभाकामी, ऑप्शन सी मोगलीपुत्तिस और ऑप्शन डी वसुमित्र। तो अध्यक्षता की थी इनके मृत्यु के बाद महाकश्यप ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी वैशाली में या फिर ऑप्शन डी कश्मीर में। तो इसके शासनकाल में की गई थी कश्मीर में। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर है? राजगीर में, पाटलिपुत्र में, सांची में या फिर पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। तो ए इज द राइट आंसर, जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी सप्तपर्णी गुफा में। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए आत्म संबंध विवाद से, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य से, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड से या फिर ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी प्रथम उपदेश या फिर ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण या फिर ऑप्शन डी महाविनिष्क्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रथम उपदेश। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो किसमें है वो? ऑप्शन ए सूत्र पिटक में, ऑप्शन ए विनय पिटक में, ऑप्शन बी सूत्र पिटक में, ऑप्शन सी अभिधम पिटक में या ऑप्शन डी जातक कथाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूत्र पिटक में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें संकलित है? किसमें है? ऑप्शन ए जातक कथा है, ऑप्शन बी सूत्र पिटक, ऑप्शन सी विनय पिटक या फिर ऑप्शन डी अभिधम पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक कथा है द राइट आंसर। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है जातक कथाओं में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर है? विश्व का सबसे ऊंचा। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या फिर ऑप्शन डी राजगीर में। तो कहां पर है? ऑप्शन डी राजगीर में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए जातक कथाओं में, ऑप्शन बी साम्यवाद में, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक कथाओं में। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो इन चारों में से किस में से नहीं रहा है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी सांची या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर। तो बोध गया से भी है, सारनाथ से भी है और कुशीनगर से भी है, सांची से नहीं रहा है। तो बी सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? क्या था बौद्ध शिक्षा का केंद्र? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी विक्रमशिला या फिर ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी गिरनार। तो कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? बी विक्रमशिला इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो वल्लभी विश्वविद्यालय था गुजरात में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी वज्रयान, ऑप्शन सी महायान या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्रयान। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा के लिए, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के लिए, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान के लिए, या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्र के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। तो साथियों ये थे आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम के लिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने एग्जाम में बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें पक्का कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।